गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। टॉपिक नोट कर लीजिए आप। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज and energy loss रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखो यहां पे हमने एक मेथड पढ़ा था कि दो चार्ज कंडक्टर्स को हम टच करते हैं या कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, देन चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। क्या कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं कि दो आवेशित चालक गोलों को जब स्पर्श कराया जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो देखो हम सपोज these are two conducting spheres of radius r1 and another conducting sphere of radius r2. Another conducting sphere is r2. Or here given charge is q1 and given charge another conductor q2. Capacitance is c1 and c2 and potential is v1 and v2. तो here अपन रिलेशन देखें QC में, तो देखो q1 इक्वल टू c1 v1 एंड यहां से देखें q2 इक्वल टू c2 v2। तो अब हम यहां से टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग, अभी हम इनको कनेक्ट नहीं कर रहे भाई, तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग का मतलब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग, ठीक है। तो अब आराम से आप रख सकते हो, देखो Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये हो गया हमारे पास टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग। ओके, अब हम क्या काम करते हैं कि देखो इफ बोथ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ए थिन कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग वायर्स। देखो यहां पे हम इसका रेडियस ले रहे थे r1, इसका रेडियस ले रहे हैं r2, है? अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो नाउ सपोज चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर इज q1 डैश एंड सेकंड कंडक्टर इज q2 डैश। कैपेसिटेंस C1 and C2. Capacitance is a constant. Charge storing capacitance doesn't depend on charge and potential की चेंज नहीं होगी। तो यहां देखो Q1 डैश, यहां पे हम देखें Q1 डैश इक्वल्स C1V, Q2 डैश इक्वल टू C2V। और यहां भी एक, तो देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखो हम बात कर रहे थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस एंड हमें पता है C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R, इसलिए हम इसको Q1 डैश अपॉन Q2 डैश
इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 भी ले सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये जो पॉइंट था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूट on the ratio of their capacitance, otherwise their ratio of radius. Clear? अब हम बात करें चार्ज, टोटल चार्ज। देखो टोटल चार्ज की बात करते हैं, तो देखो यहां पर हम ले रहे हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। तो टोटल चार्ज देखो Q डैश इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और यहां पर हम Q1 डैश C1V प्लस C2V। ध्यान रखेंगे अब V जो है दोनों का कॉमन, V1 इक्वल टू V, V2 इक्वल टू V, तो हमने दोनों जगह क्या रखा है, V रखा है, C1V प्लस C2V। तो Q डैश इक्वल टू हमारे पास C1 प्लस C2V, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग शुड बी, मस्ट बी टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। ओके, तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू C1 प्लस C2V। आगे बात समझ में, ये तो अपने पास Q रहा और ये Q डैश है। यहां से हम देखो V का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। V इक्वल टू हमारे पास क्या है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब जो ये फॉर्मूला हमें मिला है, देखो ये फॉर्मूला आपके कब काम आएगा, नोट कर लो, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इस टर्म को बोल देंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्योंकि अब दोनों का पोटेंशियल जो है, दोनों का कॉमन पोटेंशियल V हो गया। तो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग द स्फीयर, तो हम सीधा क्या ले सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2। और ध्यान रहे C1V1 क्या है, Q1 और C2V2 Q2। तो हम ये भी ले सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं। तो आई बात समझ में इजीली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम एनर्जी लॉस की। ठीक है, तो एनर्जी लॉस की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस डेल्टा U इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस क्या कर देंगे, फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी देखो डेल्टा U इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, क्या फॉर्मूला है भाई, हाफ CV स्क्वायर, तो C1V1 स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी ऑफ सेकंड कंडक्टर C2V2 स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये फाइनल V अब कॉमन ले सकते हैं, V दोनों में कैसा हो गया, कनेक्टिंग के बाद में फाइनल एनर्जी में V सेम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास देखो डेल्टा U इक्वल टू जो रिलेशन बचा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V को कॉमन ले लिया हमने, और V कॉमन पोटेंशियल ये आपने पढ़ रखा है, V का वैल्यू यहां पुट कर दो। तो V का वैल्यू पुट करो इसमें, तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और V का वैल्यू हमने लिख दिया। ये क्या था V का वैल्यू, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो आराम से, और जब सोल्व करके आप निकालोगे तो डेल्टा U इक्वल टू आएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी लॉस, ये हो गया अपने पास एनर्जी लॉस। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक था। हमने बिफोर कनेक्टिंग एंड आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज देख ली, चार्ज को कंपेयर किया,
तो हमें क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी। सोल्व किया, हमारे पास आ गया C1 C2 2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हमारा जो बना ये किसका बन गया, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला प्राप्त हो गया हमें, ये एनर्जी लॉस। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये टॉपिक बहुत इजीली और आराम से पढ़ लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन हमें गिवन है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स of radii r and 2r respectively are charged such that their charge densities are equal. Then after connecting the spheres find the new charge density on bigger sphere. आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्लियर हो जाएगा कि जो टॉपिक था एज इट वही टॉपिक इस क्वेश्चन में। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सिग्मा, 2 ऑप्शन दिया हुआ है 5/6 सिग्मा, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 3/5 सिग्मा और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2 सिग्मा, है ना। तो आपको ऑप्शन भी मिल गए, आप निश्चित रूप से इसको सोल्व करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप मेरे से वापस पूछोगे, पक्का सोल्व करोगे ना। आप लोगों को ट्राई करना है। चलो एक और क्वेश्चन, आप हिंदी वाले भी नोट कर लो। क्या लिखा मैंने, 2 चालक गोले जिनकी त्रिज्याएं r तथा 2r हैं, इस प्रकार आवेशित किया गया है कि उनके आवेश घनत्व समान है, तो उनको आपस में जोड़ने के पश्चात बड़े चालक गोले का आवेश घनत्व क्या होगा। सोल्व कर लोगे ना? तो आप सोल्व करके मुझे इसका आंसर जरूर मैसेज करना। ओके, अभी एक और क्वेश्चन नोट कर लो। इसी तरह का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 conducting spheres of radii 6 cm and 12 cm are charged to equal charge 3 into 10⁻⁸ coulomb. After connecting find, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमें मिला, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और सेकंड क्वेश्चन यहां पे मैं दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of each sphere। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन है, 2 conducting spheres of radii 6 cm and 12 cm are charged to equal charge। दोनों का चार्ज कितना है? 3 into 10⁻⁸। हमें जो क्वेश्चन में मिला है, मैं हिंट दे देता हूं, Q1 = Q2 = बोथ का चार्ज कितना है? 3 - 8 कूलम।
दोनों को इक्वल चार्ज तक हमें कनेक्ट कर लिया। R1 गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड R2 गिवन है 12 सेंटीमीटर। और अब हमें पूछा है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज नहीं भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ईच स्फीयर, ये भी करना है। तो आपने इस तरह से, और हिंदी वाले भी नोट कर लो भाई, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इनको समान आवेश 3 × 10⁻⁸ कूलम तक आवेशित किया गया है। इनको जोड़ने के पश्चात आवेश प्रवाह की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करो तथा प्रत्येक चालक गोले की सतह पर विभव ज्ञात करो। तो ज्ञात करोगे ना, और ज्ञात करके मुझे इनके आंसर सेंड करना। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब चैनल पर मैसेज के जरिए आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हरे कृष्ण।